रात को नींद आ नहीं रही है, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, ये सब जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लीप प्रॉब्लम के बारे में। आजकल के भाग दौड़ भरी और स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में हमारे साथ कई प्रकार की प्रॉब्लम होने लग रही हैं, जिसमें से स्लीप प्रॉब्लम एक मेन प्रॉब्लम आगे आ रहा है। कुछ लोगों के साथ हो ये रहा है कि उन्हें सोने के लिए दिन भी कम पड़ जा रही है, तो कुछ लोगों को रात में भी सोने में दिक्कत आने लग रही है। हालांकि ये दोनों अलग अलग चर्चा के विषय हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। तो आखिर हमारे साथ सोने में प्रॉब्लम होती क्यों है और हम में से लाखों करोड़ों लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है। सीनियर सिटीजन हो या यंग लोग या स्टूडेंट हो या आजकल के बच्चे, सब में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसे हम इंसोम्निया या डिले स्लीप फेज सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। If you have problems with your sleep, and this is a new problem, the first thing to know is that you are not alone. सर्वे में पता चला कि भारत के 93% लोग ठीक से नहीं सो पाते हैं। मुश्किल से 3-4 घंटे 5 घंटे सो पाती हूँ। Some of these things could be as simple as you're watching TV or you're looking at your iPad too close to bedtime, and this can be very disruptive to your sleep. दोस्तों, तो यहाँ बात आती है स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप प्रॉब्लम होती क्यों है। इसके तो मेनली कई कारण होते हैं, जिसे अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहला कारण आता है मेंटल एंजाइटी या डिप्रेशन। जब भी बात होती है एंजाइटी की, तो यह स्टार्ट इस वजह से होता है जब हम कोई डिस्कम्फर्ट पाल लेते हैं। ये डिस्कम्फर्ट रियल या अनरियल कुछ भी हो सकती है। अगर बात करें रियल डिस्कम्फर्ट की, तो इसमें आता है जब हमें कोई चोट लग जाता है या कोई हमें डिसीज हो जाता है या कोई एक्सीडेंट कंडीशन आ जाती है। अगर बात करते हैं इसके अनरियल डिस्कम्फर्ट की, तो इसमें यह हो सकता है कि हम कोई ऐसे डिसीजन ले लिए हों या ऐसे कोई चीज़ें परचेज़ कर ली हों जो कि अभी के लिए सही ना हो और आगे चल के उसे रियलिटी में होनी चाहिए। ये चीज़ें भी हमें जागने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। अगले अगर बात करें दूसरे कारण की, तो इसमें आता है फूड और बेड लाइफस्टाइल। इसमें होता यह है कि जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं, तो यह हमारे गट में पहुंचती है, जहां हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे ब्रेन से बायोलॉजिकली रूप से कनेक्ट होते हैं। तो जब भी ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ सूटेबल फूड हमारे बॉडी में नहीं आया है, तो ये जो है ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं, जिस वजह से ब्रेन जो है हमारे जागने के पैटर्न को प्रेरित करता है और हमें स्लीप डिसऑर्डर होने लगती है। इसका अगला कारण हो सकता है हमारे माइंड का शांत न होना। दोस्तों, हम दिन भर में भी कई ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं या कोई पास्ट से ऐसी घटना हुई रहती है हमारे साथ जो हमारे माइंड को गंभीर रूप से प्रभावित की होती हैं, जिस वजह से भी हमें स्लीपिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। शायद आपको मालूम हो, हमारे नींद के लिए जिम्मेदार एक हार्मोन होता है जो कि हमारे प्रीनियल ग्लैंड में बनता है, जिसका नाम है मेलाटोनिन। तो जब हमारे बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल डाउन जाने लगता है, हमारी नींद की पॉसिबिलिटी भी डाउन जाने लगती है। तो इसका लेवल कम होने के कई रीज़न होते हैं। इसमें यह हो सकता है कि जब भी हमारे मन में डर, एंजाइटी या वरी फील करने लगते हैं, तो इसका लेवल कम होता है। और इसका एक मुख्य कारण ये भी होता है कि जब भी हमारे आँखों के कॉर्निया में लाइट पहुँचने लगती है, तो इसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। ये लाइट नेचुरल या आर्टिफिशियल कुछ भी हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल लाइट की, तो इसमें होते हैं हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप, टीवी या कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी ऐसे लाइट्स के सोर्स हो सकते हैं जो कि हमारे आंखों के कॉर्निया तक लाइट को पहुंचाते हैं, जिस वजह से हमारे मेलाटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और हम स्लीपिंग में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसी वजह से होता यह है कि जब भी हमारी आँख खुल जाती है सुबह में, तो हम अपनी आँखों को ढक लेते हैं और हमें फिर से नींद आने लगती है। और नींद तो अब आगे हम बात करते हैं इसे हम सही कैसे कर सकते हैं, हमारे स्लीप साइकिल के पैटर्न को अपने सही टाइम पे कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो है एक रिवर्सिबल डिसीज है या प्रॉब्लम है, जिसे हम अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करके सही कर सकते हैं। हालांकि यह एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, कई चीज़ें इसके पीछे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे एज के हिसाब से हमारे सोने का टाइमिंग कितना हो। तो इस वीडियो को पुश करके आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, कई रिसर्चेस में मालूम चला है कि सोने का आइडियल टाइम 10 से 11 बजे के करीब होता है।
तो यदि आप नॉर्मल पर्सन हैं तो आप इस टाइम पे अपना सोना प्रीफर कर सकते हैं। और यदि आपका शेड्यूल बिजी है, यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने में आपका नाइट लेट हो जाता है, यदि आप वर्कर हैं, आप कहीं ड्यूटी करने वाले हैं, रात में आपकी शिफ्टिंग होती है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपके सोने का टाइमिंग फिक्स हो। यदि आप 2 बजे सो रहे हैं तो डेली कोशिश करें कि 2 बजे के करीब ही आप सोने जाएं। और इसी प्रकार से आपके उठने का टाइम भी सेम ही होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं हमारे स्लीप में होने वाले प्रॉब्लम के बीच में। जब भी होता क्या है कि हम सोने जाते हैं एक फिक्स टाइम पे, यदि 10 बजे सोने जा रहे हैं तो ये होता ही है कि हमारे नींद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद तक आती है, हमें तुरंत नींद नहीं आ पाती। तो इसके लिए हम किन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसी कौन सी आदतें डेवलप करें जो कि हमारे स्लीप के जल्दी आने में हेल्पफुल हों। दोस्तों, इसके लिए हमारे पास कई टिप्स हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये करें कि सोने से 15 से 20 मिनट पहले तक आप ये कंफर्म करें कि आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज ना कर रहे हो। इसमें हो सकता है आपका मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या टीवी, कुछ भी हो सकता है। इसमें होता ये है कि हमारे ब्रेन से रिलीज होने वाला जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इसका लेवल कम होने लगता है और हमें सोने में दिक्कत होने लगती है। दोस्तों, इसके लिए हम अगला चीज़ ये कर सकते हैं कि सोने से कुछ टाइम पहले तक अपने हाथ पैर मुंह को अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, जिस वजह से हमारे सोते वक्त हमें डिस्कम्फर्ट फील ना हो और हमें सोने में आसानी हो। दोस्तों, आगे हम ये ध्यान दे सकते हैं कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए हमारा प्लेस अलग अलग डिसाइडेड हो। यदि हमारा रूम एक ही है तो हम डिफरेंट चेयर और बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टेबल और चेयर के साथ हम पढ़ सकते हैं। और यदि बेड पे भी आप डिफरेंट काम कर रहे हैं तो ये इस कन्फर्म करें कि हमारे सोने का डायरेक्शन बाकी काम करने वाली चीज़ों से अलग हो। और इसके साथ ही हम ये ध्यान रखें कि हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो, ना कहीं ज़्यादा हो ना कम हो। और यदि गर्मी का मौसम है तो हम ये कर सकते हैं कि बाहर जाके खुले आसमान के नीचे भी सो सकते हैं, जिस वजह से हमारे स्लीपिंग में प्रॉब्लम या दिक्कत कोई भी नहीं आएंगी। दोस्तों, अगला और ज़बरदस्त उपाय ये हो सकता है कि हम बुक रीडिंग करें। अगर बुक रीडिंग की बात करते हैं तो ये फिजिकल बुक होनी चाहिए, ये नहीं कि हम बुक पढ़ने के नाम पे फिर से मोबाइल चलाने लग जाएं। इसमें हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये कि बुक रीडिंग करते हुए हम अपने मोबाइल के यूज से दूर हो जाते हैं, जिस वजह से फ्रीक्वेंट रिलीज होने वाले डोपामिन हार्मोन से हम दूरी बना पाते हैं। इस वजह से हमें इंस्टेंट प्लेजर से दूरी मिल जाती है, जो कि हमारे स्लीप के लिए ज़रूरी है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि दिन भर से होने वाले परेशानी, नेगेटिविटी से डाइवर्ट होने में हमारे ब्रेन को जरिया मिल जाता है। दोस्तों, बुक रीडिंग की जो आदत है ये एक अच्छी आदत है, तो इसको डेवलप करने में हमें टाइम लग सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे दिन में नैप लेने लगते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक का नैप ले लेते हैं, जिस वजह से उन्हें रात को सोते वक्त दिक्कत आने लगती है या सोते हुए इन्हें टाइम लग जाता है नींद आने में। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को ये करना चाहिए कि रात में जो काम कर रहे होते हैं वे काम करते रहें, कुछ टाइम के बाद जब नींद आने लगेगी तो वे जाके सो सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आप ये कर सकते हैं कि इवनिंग के टाइम पे वॉकिंग पे जा सकते हैं। इसका टाइमिंग 15 से 20 मिनट तो होनी ही चाहिए, और इसके लिए आप एक शांत जगह का चुनाव करें जिससे आपको हैप्पी फील हो। दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारी फूड हैबिट हमारे सोने के पैटर्न को बहुत हद तक डिस्टर्ब करती है, तो इसके लिए हमें अवेयर होना ज़रूरी है कि हमारी नाइट की और इवनिंग की फूड हैबिट कैसी है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारे जो रात का जो डिनर है उसमें हमारे कार्ब्स और शुगर का लेवल कम से कम हो, सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो, और यदि आप नॉनवेज हैं तो आप फिशेस भी ले सकते हैं। तो वहीं अगर बात करें इवनिंग में कैफीन का मात्रा कम से कम, यदि आप ना ही लें तो यह आपके लिए अच्छा है। इसके बाद में आप ये भी कंफर्म करें कि नाइट टाइम पे या इवनिंग टाइम पे तंबाकू का लेवल भी कम रखें या ना ही रखें। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद भी आपकी सोने में प्रॉब्लम आने ही लग रही है या लगातार चलती जा रही है कई हफ्तों महीनों तक, तो इसके लिए आप अपने नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, जो कि आपके स्लीपिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के संबंध में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।